शालोम शांति एलसदाई यूट्यूब परिवार से आप सबको प्रेमी जय मसीह है। बहुत दिन के बाद इस चैनल पे कुछ अपलोड करने हम जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु के दास लोग बहुत बिजी होने के कारण मैं दुर्बल व्यक्ति आपके सामने थोड़ा सा एक वीडियो उपवास प्रार्थना के विषय में मैं संदेश देने जा रहा हूँ। इस पर संदेश को आप सुनिएगा और आशीष प्राप्त करें। क्या आप मसीह हैं? क्या आपने पाप क्षमा पाया है? क्या आज पाप क्षमा पाकर आप पवित्र सेवकाई कर रहे हैं? यदि नहीं तो आप एक पवित्र सेवा आप कर सकते हैं। एक उद्धार, एक मुक्ति, एक नया जन्म होकर आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वो लोग हैं जो भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर आपको तृप्त करना चाहता है यदि आप उपवास होकर उसके नाम पर प्रार्थना करेंगे और शरीर के हर प्रकार की क्रिया को आप मार सकते हैं, इसे बस में रख सकते हैं। हमारे पास एक हथियार है, प्रार्थना एक हथियार है जो शैतान के हर प्रकार के जलते हुए तीर को हम बुझा सकते हैं। इसे प्रार्थना के द्वारा हम विजय हो सकते हैं। बाइबल कहता है कि धर्मी लोग की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज हमें अपने शरीर में जय होना होगा, शरीर के हर प्रकार के दुष्ट कार्यों को हमें मारना होगा, इसे बस में रखना होगा। तो हमारे पास एक हथियार है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, धन्य वो लोग हैं जो भूखे और प्यासे वो तृप्त कर जाएंगे। तो आज उपवास प्रार्थना के विषय में मैं थोड़ा सा संदेश देना चाहता हूँ, जिसके द्वारा आपके जीवन में मसीह का कार्य और अधिक बढ़े और आप प्रभु के काम को आगे बढ़ा सके। तो आइए हम प्रभु के वचन पढ़ने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब 5 अध्याय का 6 पद इस प्रकार से कहता है, धन्य हुए हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, यानी कि फास्टिंग में है। यदि हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अगर हम भूखे और प्यासे हैं, तो ये इसका अर्थ है कि हम उपवास में हैं। क्योंकि आज अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिन में लोग खाएंगे पिएंगे, सिर्फ खाएंगे पिएंगे और क्या करेंगे, शादी और विवाह करेंगे। तो इस बात को हम लूका की किताब में देखते हैं। आइए मेरे साथ। लूका की किताब 17 अध्याय के 26 पद में लिखा है, जैसा नूह के दिन में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चला उस दिन तक लोग खाते पीते थे और विवाह होते थे। तो अंतिम दिनों में लोग खाएंगे पिएंगे। और तीमुथियुस की किताब भी इस बात को कहता है कि अंतिम दिनों में लोग क्या होंगे, लोभी होंगे। आइए मेरे साथ। 3 अध्याय में लिखा है, 3:2 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी और लोभी होंगे। 3 में आएंगे और उनका काम देखिए 2 पद में, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होंगे, लोभी हो जाएंगे। लोभी मतलब लोभ करना एक मूर्ति पूजा का बराबर है। भोजन में लोभ, खाने पीने में लोभ अंतिम दिन में होंगे। इसीलिए मत्ती की किताब जो 5 अध्याय 6 पद में कहता है कि धन्य वो लोग हैं जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे, यानी कि परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए वो लोग प्रार्थना करेंगे। यदि हम भूखे और प्यासे नहीं होंगे, अगर हम उपवास प्रार्थना में नहीं आएंगे, क्या हम उसके चेले होंगे? मत्ती की किताब में यीशु कहता है कि मेरे चेले उपवास करेंगे। आइए मत्ती की किताब 9 अध्याय के 15 पद में लिखा है कि यीशु के चेले उपवास करेंगे। 9 के 15 में मत्ती का, यीशु ने उससे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। तो जो लोग यीशु के चेले हैं वो लोग उपवास करेंगे। क्या आप उपवास प्रार्थना करते हैं? आज परमेश्वर के राज्य के लिए आप प्रार्थना करते हैं? यदि आज उपवास प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और यदि आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे नहीं हैं, तो अपने शरीर को आप बस में नहीं रख सकते हैं। 1 कोरिन्थी 9 अध्याय का 27 पद में पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और इसे बस में रखता हूँ। तो आप किस प्रकार से बस में रख सकेंगे? जब आप प्रार्थना में रहेंगे, उपवास में रहेंगे। 1 कोरिन्थी 9:27।
परंतु मैं अपने देह को मारता कूदता और बस में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो देखिए भाइयों और बहनों, यदि हम उपवास रखेंगे तो हम अपने शरीर को बस में रख सकते हैं। बिना उपवास और बिना प्रार्थना हम अपने शरीर को बस में नहीं रख सकते। इसलिए इसे पवित्र रखने के लिए, इसे बस में रखने के लिए हमें क्या करना है? उपवास में बैठना है। परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है और प्रभु यीशु का अंतिम आज्ञा यही है, और उन्हें कहा जागते रहो और प्रार्थना करो, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा पिता कब आएगा। लूका की किताब में हम इस बात को देखते हैं। आइए मेरे साथ लूका 21 अध्याय में इस बात को प्रभु कहता है। 21 अध्याय का 36 पद में, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने का योग्य बनो। तो परमेश्वर के सामने खड़े होने का योग्य बनने के लिए हमें अपने शरीर को पवित्र रखना है, और इसे पवित्र हम तभी रख सकेंगे जब हम इसे मारेंगे और बस में रखेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, पर हमें कोशिश भी करना है। इसीलिए पहला कुरिन्थी की किताब में और एक जगह में लिखा है, 8 अध्याय में लिखा है कि भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता है। देखिए पहला कुरिन्थी 8 अध्याय में 8 में, पहला कुरिन्थी अध्याय 8 के 8 पद में लिखा है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाए तो हमारे कुछ हानि नहीं, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं। यदि हम भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, उपवास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगा। इसलिए आज परमेश्वर की महिमा के लिए हमें अपने शरीर को भूखा और प्यासा रखना है और उपवास प्रार्थना में लगे रहना है। जय मसीह। मैं छोटा सा प्रार्थना करूंगा। महान परमेश्वर, यीशु के नाम पे आपको धन्यवाद देते हैं। आपने सुंदर समय मुझे दिया आज इस उपवास की घड़ी में। मुझे प्रभु जी आपके महिमा के लिए ये जो संदेश यूट्यूब में मैं डाउनलोड करने वाला हूँ, प्रभु प्रार्थना सहित प्रभु इस वचन पर आशीष दे, लोग इस वचन को सुनकर उपवास करें और आपकी महिमा हो। आज हमें किस प्रकार से अपने शरीर को बस में रखना है और आपके सामने खड़े होने का योग्य बनना है, और जो लोग इसे देखेंगे वो आशीष पाए। और संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु आपका राज्य आए और बहुत सारी जाति के लोग आपको पाए। प्रार्थना को मानते धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन।